हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए परिचय। जन्म इनका 1907 में हुआ, बलिया उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश। परिचय देखिए। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। अब देखिए द्विवेदी जी जो हैं हिंदी साहित्य में मौलिक निबंध लिखते हैं और उत्कृष्ट मतलब बहुत उच्च कोटि के समालोचक हैं और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं, मतलब उपन्यास भी लिखते हैं, ये नॉवेल्स वगैरह जो लिखते हैं ना वो। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार है। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनका जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था, बहुत इफेक्टिव था, और इनका स्वभाव कैसा था, नेचर कैसा था इनका? बहुत सरल और उदार थे, जैसे उदार दिल वाले होते ना वैसे थे। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इन भाषाओं के विद्वान थे, मतलब ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा जानते थे। प्रमुख कृतियाँ देखिए। अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। अब हम गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। अब देखिए, हम इंसानों के नाखून बढ़ते हैं, परंतु ये जो नाखून बढ़ते हैं ये पशुता के चिन्ह माने गए हैं। पशुता का मतलब क्या? जानवरपन, उसके चिन्ह माने गए हैं। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। हम में जो जानवरपन होता है और हमारी बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह से नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अब देखिए, लेखक का कहना है कि जिस तरह से नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह से यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। बच्चे तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि पिता के पास में जवाब नहीं होता है। और अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं हो या जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, ऐसा पिता बेचारा बड़ा दयनीय जीव हो जाता है, मतलब दया के योग्य जीव हो जाता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, फिर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। ये जो नाखून हैं हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं, और हम अगर उनको काट भी देंगे तो काटते समय चुपचाप कटवा लेंगे, लेकिन फिर से हर तीसरे दिन निर्लज्ज अपराधी की तरह, मतलब जैसे कोई बेशरम अपराधी हो उस तरह से ये फिर से जैसे के तैसे हो जाते हैं, फिर से बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया का मतलब बेशरम। आखिर ये इतने बेशरम क्यों हैं? कुछ ही लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानस जैसा। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य कैसा था? जंगली था, वनमानस जैसा। मतलब वनमानुष का मतलब क्या? जंगल में रहने वाले मनुष्य। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। उस समय में उसे अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता होती थी। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर
नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। पहले वो क्या करता था, अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखून से अपनी जीवन रक्षा करता था। किसी को भी मारना होता था तो वो नाखूनों से मारता था। फिर दांत का सहारा भी वो लेता था, दांत से किसी को काट लेता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या सोचा कि अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का वो सहारा लेने लगा। फिर उसने क्या किया, हड्डियों के हथियार बनाने शुरू किए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, मतलब मेटल के हथियार बनाने लगा वो। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। जब नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नाखून नहीं काटते हैं तो टीचर्स भी बोलते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि नाखून काटना चाहिए, नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, मतलब अब उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए नाखूनों की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। अब देखिए, ये जो नाखून जिस तरह से हमारे बढ़ते हैं तो ये हमारी पाशवी वृत्ति के ही प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती है। मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। हम कितना भी उनको काटने की कोशिश करेंगे लेकिन वो फिर से बढ़ जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे नाखून बढ़ते हैं वैसे ही हमारे अंदर जो पशुता है वो बढ़ती रहती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अगर आदमी अपने शरीर की, अपने मन की और वाक की मतलब क्या, अपनी बोली की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। अगर कोई मनुष्य नाखून बढ़ाता है तो इसका मतलब वो उसका पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। अगर हम उन नाखूनों को काट लेते हैं तो वो हमारी मनुष्यता की निशानी कहलाती है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। ये जो नाखून हैं ये हमारी पशुता के ही तो अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में ही कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल हैं क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमें अपने आप पर बंधन होना चाहिए, अपने आप पे हमको कंट्रोल होना चाहिए, मतलब तो ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। अब देखिए, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है कि उसमें संयम है। मनुष्य संयम से रह सकता है, पशु संयम से नहीं रह सकता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना मनुष्य में होती है, पशुओं में नहीं होती है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है, ये जो भावनाएं हैं ये मनुष्यों में ही हो सकती है, पशुओं में नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। इसलिए मनुष्य को झगड़े टंटे को आदर्श नहीं मानना चाहिए।
गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को हम बुरा समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मतलब वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मतलब अगर झूठ बोलता है तो उसे गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो मनुष्य की पूंछ भी झड़ गई है, ठीक उसी प्रकार से हमारे ये जो नाखून है ये भी बढ़ना बंद हो जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन मनुष्य पशु नहीं रहेगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। अगर नाखून बढ़ते हैं तो इसका मतलब मनुष्य के भीतर पशुत्व की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। और अगर मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं तो उनको जब काटता है मनुष्य तो अपना आदर्श दिखाता है और अपनी इच्छा है उसकी, ताकि अच्छा इंसान बन करके वो रह सके। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और मनुष्य किसी प्राणी से घृणा करता है तो वह तो बिना सिखाए ही आ जाती है, क्योंकि वह पशुत्व का द्योतक है, मतलब पशुत्व का प्रतीक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को संयत रखना मतलब अपने को नियमों में बांध करके रहना और दूसरे के मनोभावों का आदर करना, ये मनुष्य का अपना धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। अब मनुष्य की चरितार्थता किसमें है? प्रेम में है। हमें प्रेम करना चाहिए। मैत्री में है, मैत्री का भाव रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए और त्याग करना चाहिए। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है, मतलब दूसरों की कल्याण के लिए हमें अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। जब मनुष्य अपने नाखूनों को काट देता है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद अपने नियमों में बंद करके रहना चाहता है, जो कि उसे अच्छा इंसान बना सकती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, पर मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा और मनुष्य को उनको बढ़ने भी नहीं देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्द वाटिका। वन मानुष मतलब बंदर की एक प्रजाति। पाशवी मतलब पशुवत। निर्बोध का मतलब होता है अज्ञान। आचरण मतलब बर्ताव या व्यवहार। लुप्त मतलब गायब। घृणा मतलब नफरत। द्योतक का मतलब होता है प्रतीक। चरितार्थता का मतलब होता है सार्थकता। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।